चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, आशीष मांगे गाहे कब जगन्नाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। यात्रा करने के बाद केदारनाथ जी भी उनकी जो है जितने भी श्रद्धालु होते हैं श्रद्धालुओं की आवाज़ सुन लेते हैं और उनकी मनोकामना जाते हैं, तो वहाँ भी हम पदयात्रा करके जाते हैं। और वैष्णो देवी जी माता आसिया पैदल चल करके यहाँ दिल्ली आए हैं, तो दिल्ली की सरकार पत्थर की मूर्त बनकर क्यों बैठे हुए हैं? बहुत हो गया हमारा रोना धोना, बहुत हो गया हमारा मिन्नतें करना, बहुत हो गया झोली फैलाकर भीख मांगना। आज 7 जनवरी 2023 हम यहाँ से रामलीला मैदान के इस मंच से हम कह रहे हैं अब और नहीं, बस बहुत हो गया। अब हम और मिन्नतें नहीं मांगेंगे, अब हम और नहीं गिड़गिड़ाएंगे। हम अपने हक की मांग कर रहे हैं। यहाँ कोई भिखारी बनकर हम नहीं आए हैं, हम अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। तो हमें अपने अधिकार से वंचित क्यों किया जा रहा है? इस बात का भेदभाव है। अंग्रेज जब राज करते थे हमारे इस खूबसूरत भारत देश को, आप लोगों को पता होगा पूरे सृष्टि में हमारा भारत इस नाम से जाना, भारत सोने का खान। सारे जितने भी हमारे प्रभु ने, उस परम्पार परमेश्वर ने भारत देश को इतने सौगातों के साथ सौंपा था। भारत देश में किसी चीज की कमी नहीं थी। हमारी भारत की सुंदरता को, हमारी भारत की जितने भी बहुमूल्य प्रॉपर्टी को लूट कर ले गए वो अंग्रेज। और पूरे सृष्टि के कोने कोने में, अलग अलग देश में आज भी बहुत लोग अगर अमीर देश के रूप में उभर कर आ रहे हैं, तो वो कहाँ से है? भारत देश से। भारत देश को लूट कर अंग्रेज चले गए और अंग्रेजों के जाने के बाद अंग्रेजों को खदेड़ने में हमारे चंद्रशेखर आजाद जी, हमारे भगत सिंह जी, हमारे कितने ऐसे वीरों ने, सुखदेव जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने, कितने भारत के महान वीर पुत्रों ने अपनी जान की आहुति दे दी इस भारत को खूबसूरत भारत बनाने के लिए। हर भारतीय को इज्जत के साथ, हर भारतीय को अपने हक के साथ एक सामान्य जीवन जीने देने के लिए, इस भारत देश को आजाद कराने के लिए हमारे वीर जवानों ने अपनी जान की आहुति दी। बिना डरे, बिना कफे, सिर पे काला कपड़ा भी नहीं लगा के हंसता हंसता फांसी के सूली पर लटक गया। तो आज का परिणाम चंद्रशेखर आजाद का आहुति, भगत सिंह की आहुति, सुखदेव की आहुति, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आहुति, क्या परिणाम है? आज का भारत कैसा है? हमारा आज का भारत का दृश्य जरा सोचिए आप लोग। मेरे प्यारे भारतीयों, ये मुद्दा केवल एक छोटा सा राज्य अरुणाचल प्रदेश का नहीं है, ये मुद्दा पूरे भारत का है। पूरे भारत के अंदर में जितने राज्य हैं और उस राज्य के अंदर जितने जिले हैं, उस जिले के अंदर जितने तालुके हैं, हर घर, हर गांव, हर बस्ती, हर व्यक्ति का ये मुद्दा है कि भारत आज किसकी गुलामी कर रहा है। आज हम किसी मुगल या किसी अंग्रेज का गुलाम नहीं है, लेकिन उन लोगों से भी खतरनाक, उन लोगों से भी भयानक अगर हम किसी चीज के गुलाम है तो है हम भ्रष्टाचार के गुलाम। इस भ्रष्टाचार से हमें आजादी कौन दिलाएगा? कौन दिलाएगा हमें इस आजादी? इस भ्रष्टाचार से दोबारा भगत सिंह जी लौट कर नहीं आएंगे, दोबारा सुखदेव जी जीवित होकर नहीं आएंगे, दोबारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी जीवित होकर नहीं आएंगे। तो हमें आजादी कौन दिलाएगा? इस भ्रष्टाचार से हमें आजादी हम खुद ही दिला सकते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें सामर्थ्य होना पड़ेगा। हम सबको एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधा से कंधा मिलाकर, हाथ से हाथ पकड़कर हमें
इस भ्रष्टाचार को मिटाना पड़ेगा। अंग्रेजों ने जिन गिने चुने इंसानों को अमीर बनाया, जो लोग उनकी चापलूसी करते थे, वही अमीर लोग आज भी हम सब मासूम भारतीयों के खून पसीने को रोंद रोंद कर वही अभी राजनीति कर रहे हैं, वही अभी व्यापारी कर रहे हैं, वही अभी हमें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा आज है तो ग्राउंड में जो भी उनका टीम है, जो चीफ मिनिस्टर होंगे या कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, जो भी होंगे, वो उन लोगों का मतलब एक प्रकार से उन लोगों के लिए प्रसाद कलेक्ट करने वाला ही बन जाता है। तो अरुणाचल का स्थिति ये है। अभी के बाद अब अगला कदम क्या होगा आपका? देखिए, आज हम रिमाइंडर ज्ञापन देने जा रहे हैं और हम अपनी आवाज़ यहाँ बंद नहीं करेंगे। ये लोग सोचते होंगे कि हम थक जाएंगे, हार जाएंगे, आवाज़ बंद कर देंगे। ऐसा नहीं लगता कि अब घर की ओर चलना चाहिए, आराम करना चाहिए, खंड चलेंगे ना, हाँ। अपनी घर की ओर हम जरूर चलेंगे और हम अपनी घर से झाड़ू लगाकर साफ सफाई करके लोगों के गांव गांव जाएंगे, हम घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, लोगों से वार्तालाप करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, हमारे अपने माता पिताओं से हम बातचीत करेंगे। जितने भी अरुणाचल में बुजुर्ग हैं वो हमारे माता पिता हैं, और जितने नवयुवक हैं वो हमारे बच्चे हैं, और जितने हमारे हम उम्र है वो हमारे साथी हैं, मित्र हैं। उन सब से हम बात करेंगे और उन सब से बात करके हम 2024 में हम अपने लिए सरकार, जनता के लिए सरकार, मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए जो सरकार भ्रष्टाचार को भगाने में, जो भ्रष्टाचारी को बढ़ावा ना दे, जो भ्रष्टाचार को रोकने में हम जनताओं के लिए जो काम आए, ऐसी सरकार का गठन कीजिए बोल के मैं प्रचार पर अभी से निकल जाऊंगी। मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई लेना नहीं। मैंने अभी बताया, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, एक ही सिक्के के दो पहलू है ये लोग। भ्रष्टाचार वहाँ की पार्टी कर रही है या फिर वहाँ का प्रशासन भ्रष्टाचार कर रहा है? हाँ जी, भ्रष्टाचार है। प्रशासन भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मैं पिछले 5 महीने से बता रही हूँ, हम सब बता रहे हैं कि प्रशासन भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और प्रशासन को चलाने वाला जो पार्टी होता है वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, जो हमारा इंडिया का लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, आज के डेट में तो वर्ल्ड में गिना जाता है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी में बीजेपी का नाम गिना जाता है। ये बीजेपी का अभी सरकार है, भारत में बीजेपी का सरकार है, अरुणाचल में बीजेपी का सरकार है। और हमने कहा, मोदी जी से हमने कई बार मिन्नती की, हमने उनसे गुहार लगाए, हमने कहा कि आप अपने घर को पहले साफ कीजिए, पहले अपने घर को साफ कीजिए, फिर हम पड़ोसी के घर में जाएंगे साफ करने के लिए। स्वच्छ भारत अभियान है ना मिशन, तो स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ ये बरामदा पे झाड़ू पोछा लगाने से वो स्वच्छता नहीं होगी। मैडम, आपको लगता है उनकी पार्टी से इस वजह से जांच नहीं हो रही है? अभी तो यही है, बात तो साफ है। अगर कोई और जो हमारे माननीय आए हुए हैं और 2 दिन से रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन चल रहा है, कहीं कोई सुनवाई हुई मोदी सरकार ने? कुछ पता लिया आपका? मोदी जी तो बीमार है, मैंने कल ही बोल दिया था। पता नहीं अस्पताल गए होंगे कान का इलाज करवाने के लिए, अभी तक तो पहुँचे नहीं है। खैर, मुझे उनकी सेहत की बड़ी चिंता है कि मैं दुआ करती हूँ वो जल्दी ठीक हो जाए और उनका कान ठीक हो जाए, आँख ठीक हो जाए, तो उनका जुबान भी, मुंह भी, गला भी ठीक हो जाए, तो फिर वो कुछ बोलेंगे, कुछ वो खबर लेंगे। अभी तक तो कुछ खबर लिया नहीं है। फिर भी शुक्रिया आप सबका, दोबारा यहाँ फिर से मिल रहे हैं। तो आज हमारा दूसरा दिन था और धरना हम कर रहे हैं, कल से लगे हुए हैं। अब हम सेकेंड हाफ में ये जो हमने लास्ट टाइम जो मेमोरेंडम हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और ये जो 4 जितने हमारे महान दिग्गज देश के कर्ता धर्ता हमारे, जिसको हम देश के देवी देवता मानते हैं, उन चारों को हमने ये ज्ञापन सौंपा था जंतर मंतर से। तो अब इस पर हम रिमाइंडर ज्ञापन आज हम फिर अभी सौंपने जा रहे हैं। एक बार नाम बता दीजिए। ये है प्राइम मिनिस्टर के लिए, ये प्राइम मिनिस्टर का कॉपी है, और ये है नेशनल प्रेसिडेंट बीजेपी श्रीमान जेपी नड्डा जी के लिए। हम ऑलरेडी उनको ज्ञापन सौंप चुके हैं, फिर भी आज दोबारा रिमाइंडर ज्ञापन देने जा रहे हैं। ये ऑनरेबल सियोग्नक है प्रेसिडेंट, ये ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ये है, और ये नेशनल सेक्रेटरी। आप पिछले 5 महीने से दिल्ली में भ्रष्टाचार के विरोध में मांग उठा रहे, क्या लग ये रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लिए ये कवर बन रहा है अभी, और ये
मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस अपना प्यारा एकलौता किरण रिजिजू जी, जो कि अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करता है, लेकिन वो यहाँ दिल्ली पहुँच गए तो उनका कहना है कि अरुणाचल प्रदेश जो एक कॉलोनी जैसा स्टेट है, राज्य है, जबकि दिल्ली का एक छोटा सा कॉलोनी जैसा है, और उनके पास इतना पर्याप्त समय नहीं है अरुणाचल के मुद्दों पर बात करने का। वो अरुणाचल सरकार देख लेगा। अभी जो है वो दिल्ली में आ गए हैं, तो दिल्ली का गलियारा बहुत बड़ा है, इसीलिए वो दिल्ली में व्यस्त है। क्या लगता है, अरुणाचल प्रदेश जो है वो 3 सीमाओं से घिरा हुआ है, बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, उसके बाद भी एक भ्रष्टाचार के लिए आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार क्यों नहीं सुन रही है? यही तो रोना है मेरे भाई कि हम अरुणाचल वाले ये बता रहे हैं कि ऐसे हम लोग इतना सेंसिटिव जोन में रहते हैं, कब दुश्मन आ जाए, दुश्मन देश का कब किस पे प्रहार हो जाए। अभी आपने देखा होगा पिछले